अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हड़प्पा के शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे दरियाफ्त की हुई हैं वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा और आई होप आपको पसंद आए और इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन भी आपसे मैं शेयर सारे कदीमा की तरफ रवां दवाएँ आई है। इसकी भी कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जिसकी खंडर पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर मगरब की तरफ चीचावतनी शहर से 15 किलोमीटर पहले खुदाई के दौरान मिले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1200 साल पहले लिखी जाने वाली हिंदुओं की किताब ऋग्वेद से इस शहर की तारीख का अंदाज़ा लगाया गया है। ऋग्वेद में एक शहर का नाम आया है हरी यूपिया। संस्कृत में इसका मतलब है कुर्बानी के सुनहरी सतों वाला शहर। माहिरीन का अब इत्तेफाक है, जिनमें वेल्स और डीडा कोसाम्बी शामिल हैं, कि हरी यूपिया हड़प्पा ही का संस्कृत नाम है। 1921 में राय बहादुर दिया राम सहनी ने हड़प्पा के मुकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार पाए। इसकी इतला हिंदुस्तानी महकमे आसार कदीमा को मिली। महकमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए हड़प्पा की खुदाई की तरफ तवज्जो दी। चुनाचे राय बहादुर दिया राम सहनी, डायरेक्टर मैके और महकमा असरियात के दीगर अहकाम के तहत खुदाई का काम शुरू हुआ। 1931 में फंड्स की कमी की वजह से काम रोक दिया गया। बाद में भी खुदाई का काम भरपूर तरीके से नहीं हो सका। कदीम हड़प्पा के मकाम से मौजूदा दरियाए रावी तकरीबन 6 मील दूर है, लेकिन जब ये शहर आबाद था तो रावी इसके करीब बहता था। इसलिए हड़प्पा के किले के कदीम दौर में इसके साथ कच्ची ईंटों और मिट्टी से एक बड़ा हिफाजती बंद बनाया गया था। जब कभी रावी में सैलाब आता तो ये बंद किले की हिफाजत करता था। हड़प्पा और मोइंजोदड़ो दोनों शहरों का नक्शा और तहजीब आपस में इंतहाई मुशाबत रखते हैं। अगरचे हड़प्पा से इन गिनत ईंटें लोगों ने चोरी करके नई तामीरात में इस्तेमाल की और लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में यहाँ से मलबा उठाकर इस्तेमाल किया गया। इस वजह से हड़प्पा की मुकम्मल शक्ल सूरत माहिरीन आसार के सामने नहीं आ सकी। फिर भी जो कुछ बचा है उससे साबित होता है कि हड़प्पा का अमूमी नक्शा मोहनजोदड़ो जैसा था। हड़प्पा की सबसे निचली तय मोहनजोदड़ो की पहली तय से ज़्यादा पुरानी मालूम होती है और वहाँ की आखिरी यानी सबसे बाद की तहों में ऐसे आसार मिले हैं जो मोहनजोदड़ो आखिरी ज़माने के बाद के हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम मज़ीद आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे कि लेफ़्ट में भी आपको ये जिसको टीला एबी कहते हैं वो आपको दिखाई भी दे रहा है। टीला एबी बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ है जो शुमाली जनूब 450 मीटर और शरकन गरूब में 222 मीटर है। कच्ची ईंटों से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार के अंदर घिरे हुए शहर को मज़ीद वज़ाहत से टीले के मगरबी किनारे पर गहरी खंदक से देखा जा सकता है, जो कि आगे आपको मैं दिखाऊंगा। टीला एबी का ये हिस्सा कच्ची ईंटों से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार जिसने शहर के सबसे ऊंचे हिस्से को घेरा हुआ है। जनूबी किनारे पर इस इलाके में बहुत से मकान मिले हैं जो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे। सबसे निचले हिस्से से मोहरें और कनिंदा किए हुए बर्तनों के नमूने मिले हैं जिनका टीला एफ से मिलने वाली चीज़ों से मुकाबला किया जा सकता है। बर्तनों और मिट्टी की मूर्तियों के तकाहिली जायजे से ये मालूम होता है कि इस हिस्से की तारीख हड़प्पा का दरमियानी ज़माना है। इस हिस्से की खुदाई माधो स्वरूप वॉट्स ने 1926 से 1934 तक की। अब हम टीला एबी की तरफ आपको इसके ऊपर से अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। टीला एबी की ऊंचाई की वजह हड़प्पाई लोगों की इस इलाके में मुसलसल अपनी रहायशी मकानात की तामीर है। इस हिस्से में एक बड़ी बल खाती दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माना 2200 ता 1900 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखती है। ये शायद नक्काशी आपके लिए बनाई गई हो। निचले हिस्से में वाक़ई एक बड़ा कुआं और इसके साथ नहाने के बड़े गुस्लखाने मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हड़प्पाई दौर से है।
जैसे कि आपको अभी नज़र भी आ रहा है। और ये अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ से ये दरियाफ्त किया है कुआं। जी फ्रेंड्स, हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम फसील, जिसको वॉल भी कहते हैं, के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दिफाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। इन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी ताकि वो दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सकें। 1946 में इस टीले की खुदाई के दौरान मशहूर माहिर आसार कदीमा सर मार्टिमर व्हीलर ने पहली मरतबा फसील का इंकशाफ किया। ये फसील टीला एबी के एक मगरब की तरफ गहरी खंदक खोद कर दिखाई गई। ये फसील 13 मीटर बुलंद है और इसकी बुनियादें 15 मीटर तक चौड़ी हैं। ये फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई थी, जो कि 1.5 मीटर मोटी है। फसील में थोड़े थोड़े फासले पर गालिबन हिफाजती बुर्ज भी थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम टीला एबी का जो रिहायशी इलाका है उसके ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। टीला एबी का ये इलाका मशरक़ से मगरब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और इसके साथ ज़मीन दोज लंबी नाली जो ईंटों से ढकी हुई है इसको ज़ाहिर करता है। यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठा करने के लिए नाले के साथ साथ नज़र आते हैं, जिनको जमादार साफ करते थे। गली के शुमाल और मगरब में रिहायशी इलाका है। कुछ घरों में नहाने के प्लेटफॉर्म और छोटी नालियाँ हैं। ये नालियाँ शहर के बड़े नाले के साथ मुंसलिक हैं। इस हिस्से की अहम दरियाफ्त में मोहरें और टोकन हैं। इसमें से एक मोहर पर ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ है। बर्तनों के तकाबली जायजा और शहर के दूसरे इलाकों से कार्बन 14 के तजर्बे से इस हिस्से की तारीख 2200 कबल मसीह है। सबसे ऊपर वाली कदीम इमारतों को ठेकेदार जिसने लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई, इन्होंने तबाह किया, जबकि निचले हिस्से को हड़प्पा के लोगों ने खुद अपने रहायशी घरों को दोबारा बनाने के लिए मस्मार किया। जी फ्रेंड्स, इस मस्मारशुदा मस्जिद से ज़ाहिर होता है कि इसकी तामीर मुगलिया दौर 1526 से 1707 के दौरान हुई। मस्जिद की लंबाई शुमाल जनूब 12 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदेही नहीं हुई। इसकी मगरबी दीवार में 5 महराबें पाई जाती हैं। ऐसी महराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रिस्तान और इबादतगाहों में पाई गई हैं। ये मस्जिद टीला एबी की हिफाजती दीवार के ऊपर बनाई गई है और इस मस्जिद की तामीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गई। हड़प्पा दौर की ये शहरी फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और इसके साथ पुख्ता ईंटों के पुश्ते और कमरे भी बने हुए थे। जी फ्रेंड्स, ये इलाका माधू सरूब वाट्स की ट्रेंच नंबर 1 के हवाले से जाना जाता है और यहाँ से कुछ अहम फ़न तामीर के आसार और चंद गैर मामूली नवादरात बरामद हुए हैं। इस ट्रेंच के शुमाली हिस्से में एक बड़ी गली जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है और मशरक़ से मगरब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत के जनूब मगरब से इब्तदाई खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी मिली जिसको तांबे की प्लेट से ही ढांपा गया था। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गली से मिले हैं। जी फ्रेंड, इस वक्त हम टीला एफ, जिसको गल्ला गोदाम भी कहते हैं, उसके बाहर मौजूद हैं। ये इलाका टीला एबी के मज़ाफ़ात की नुमाइंदगी करता है। खुदाइयों से इस बात की निशानदेही हुई है कि इसको कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवार ने घेरा हुआ था। इसकी इब्तदाई सतह का ज़माना तकरीबन 2450 कबल मसीह का है और ये तकरीबन 1900 कबल मसीह तक आबाद रहा। यहाँ से काफ़ी तादाद में रहायशी घरों के आसार मिले हैं, जिनमें से अक्सर को ईंट चोरों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस निचले हिस्सों में वादी सिंध की सबसे बड़ी इमारत है जो एक वसी बुनियाद पर वाक़ थी, जिसकी बुलंदी 2 मीटर और ये शुमाल जनूब 50 मीटर जबकि गरूब में 40 मीटर चौड़ी है और इसे कच्ची ईंटों से बनाया गया था और साथ ही पुख्ता ईंटों से पुश्तेदार दीवारें सैलाब से बचाव के लिए बनाई गई थी। एक मरकजी रास्ता जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिसके ऊपर जुज़वी तौर पर पुख्ता ईंटों से फर्श बंदी की गई है और इसके साथ साथ दोनों इतराफ में 6 कमरों की 2 कतारें तरतीब दी गई हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम टीला एफ के वर्कशॉप से मजदूरों के घर की जो दरियाफ्त है उसकी पर मौजूद हैं।
टीला एबी की शुमाली दीवार का फसील वाला यानी जो वॉल वाला हिस्सा है मज़ाफ़ाती इलाका है और हड़प्पा के आखिरी दौर 2450 कबल मसीह के लगभग तामीर हुआ। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबे के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था, जैसा कि आजकल जदीद आबादियों की तरक्याती स्कीमों में नज़र आता है। आमतौर पर इनको मजदूरों के क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। मगरबी जानिब धातों को पिघलाने और बर्तनों को पकाने की एक बड़ी भट्टी है। इस इलाके से इस भट्टी के अलावा और भी कई भट्टियां मिली हैं। एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर होगा, क्योंकि इसके अंदर से सोने और अकीक के जेवरात का पुराना खजाना मिला है। इस इलाके के शुमाली हिस्से में एक नुमाया आबादी है जिसमें एक छोटा कुआं और पुख्ता ईंटों से बने हुए गोल चबूतरे हैं। जी फ्रेंड्स, आई होप आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। और ज़रूर आइए, लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर्स के फासले पे ये लोकेशन है हड़प्पा आर्कियोलॉजी साइट एरिया, तो आप विज़िट भी कर सकते हैं यहाँ पे और इसको आके खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी खुली जगह और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और नई जगह से। अपने होस्ट उस्मान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।